विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि कुर्सी बचाओ अगर बजट है तो सारा का सारा जो फायदा है, सारा का सारा पैसा है, खजाना है, आपने खोला है बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। ऐसे में वो ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये भेदभाव वाला बजट है। लेकिन दूसरी तरफ खुशियों की बारिश हो रही है मॉनसून के इस सत्र में। तो आइए आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, क्योंकि बिहार को लंबे अरसे से, आंध्र प्रदेश को लंबे अरसे से विशेष पैकेज का इंतजार था। आज जब 58,000 करोड़ बिहार को मिला है तो क्या कह रहे हैं नीतीश बाबू, सुनिए। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम आज नहीं कराए। 14 के बाद तुम लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये, या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। नीतीश बाबू इस एहसास के साथ कि उनकी जरूरत सरकार को है, ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह का विशेष पैकेज मिले। सरकार भी ये सुनिश्चित करती है कि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, पैकेज पर पहले से बात हो, क्लैरिटी हो, जिसकी वजह से दोनों की तरफ से प्रशंसा की जा रही। चंद्रबाबू नायडू ने भी एक्स पर फॉरन पोस्ट डाला, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मांग तो रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, वो क्यों नहीं दिया? सुनिए। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। बिहार के उत्थान का बजट है, ऐसा हमसे नाइतफाकी रखने वाले लोग भी मानते हैं। स्पेशल स्टेटस देने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। वहाँ रोजगार के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के भी नए आयाम खुले। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। झुंझुना इसलिए बजा रहे कि झुंझुना मिला। भारत सरकार ने, भाजपा ने अंडा गठबंधन को झुंझुना दिया और बिहार के जनता को छला है। बिहार का जेन्युइन डिमांड है हमारे विशेष राज्य, और विशेष राज्य जब मिलेगा तो बिहार वासियों का फायदा होगा। इसलिए झुंझुना लेके आए, झुंझुना जो कल दिया है। बिहार की चिंता हुई है तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर नेपाल की नदियां आती हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती हैं कि नहीं, उन पर काम होना चाहिए कि नहीं। पटना पुनिया सड़क बनेगी तो नेपाल के बॉर्डर और चाइना बॉर्डर की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। नालंदा देश का केंद्र है ना, बोध गया में महाबोधि टेम्पल में दुनिया के पर्यटक आते हैं ना, वही हाल है अपने विष्णुपद मंदिर का। तो राजगीर, नालंदा, बोध गया अगर टूरिस्ट बना हब बनेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, देश का भी विकास होगा। जो मांग था नीतीश कुमार जी के तो पूरा नहीं हुआ, तो उस पर तो हमको उधर से हट जाना चाहिए। 26,000 करोड़ दिया गया, झुंझुना दिया, इससे कोई विकास, झुंझुना रेलवे के झुंझुना।